बोलिए प्रेम से जय माता दी। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे चैत्र मास महात्म्य के 8वें अध्याय का, जिसमें आज आप भगवान विष्णु योग माया के अधीन क्यों हो गए इस बारे में जानेंगे, इसका वर्णन सुनेंगे। तो मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। और आइए अब आज का यह अध्याय आरंभ करते हैं। ऋषिगण बोले कि हे महाभाग, हमें इस कथानक में महान अद्भुत संशय है। हे महामते, वेदों, शास्त्रों, पुराणों तथा बुद्धिमान लोगों की सदा से यह अवधारणा रही है कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ये तीनों देवता सनातन हैं और इस प्रमाण में इनसे बढ़कर अन्य कोई नहीं है। ब्रह्मा जगत का सृजन करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं और भगवान शंकर संहार करते हैं। ये तीनों ही इसमें कारण हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता एक ही मूर्ति के तीन रूप है। ये लोग क्रमशः रज, सत्व और तम गुणों से युक्त होकर अपना अपना कार्य करते हैं। इन तीनों में माधव, पुरुषोत्तम, आदिदेव, जगन्नाथ, श्री हरि श्रेष्ठ हैं और वे सभी कार्य संपादन करने में समर्थ है। अनुपम तेज वाले भगवान विष्णु जी से बढ़कर सर्व समर्थ अन्य कोई नहीं है। उन जगत पिता विष्णु जी को योग माया ने विवश करके भला कैसे सुला दिया? उस समय उन विष्णु की चेतना कहाँ चली गई और उनके जीवन की चेष्टा क्या लुप्त हो गई थी? हे महाभाग, यह महान संदेह उपस्थित है। आप इस विषय में यथोचित बताने की कृपा कीजिए। जिस शक्ति के विषय में आप पहले बता चुके हैं कि उसने भगवान विष्णु को भी पराभूत कर दिया था, वह कौन सी शक्ति है? वह शक्ति कहाँ से उद्भव हुई, शक्ति संपन्न कैसे हुई तथा उसका स्वरूप क्या है? हे सुव्रत, यह सब हमें स्पष्ट रूप से बतलाइए। जो भगवान विष्णु हैं वे तो सबके ईश्वर, वासुदेव, जगत के गुरु, परमात्मा, परमानंद स्वरूप तथा सच्चिदानंद की साक्षात मूर्ति है। सब कुछ करने में समर्थ, सबका पालन करने वाले, सभी चराचर का सर्जन करने वाले, रजोगुण से रहित, सर्वव्यापी और पवित्र है। वे परातत्पर विष्णु निद्रा की परतंत्रता में कैसे आबद्ध हो गए? हे परम तप, हमें इस प्रकार का आश्चर्यजनक संदेह है। हे सूत जी, हे व्यास शिष्य, आप अपने ज्ञान रूपी खड़क से हमारे संदेह को नष्ट कर दीजिए। तब सूत जी महाराज बोले कि हे मुनियों, इस चराचर जगत में कौन ऐसा है जो इस शंका का समाधान कर सके? जबकि ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि मुनि तथा नारद, कपिल आदि भी इस विषय से मोहित हो जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, हे महाभाग, तब इस जटिल समस्या के समाधान में मैं क्या कहूँ? देवताओं में भगवान विष्णु ही सर्वव्यापी है एवं सभी भूतों के रक्षक कहे गए हैं। उन्हीं से इस तरह से जगत सृष्टि हुई है। वे सभी देवता परातत्पर उस परमात्मा को नमस्कार करके नारायण, वासुदेव, जनार्दन रूप में उनकी उपासना करते हैं। कुछ लोग महादेव, शंकर, चंद्रशेखर के रूप में उनकी उपासना करते हैं। हे महाभागो, वैदिक विद्वान लोग सूर्य आदि नामों से भी नित्य, प्रातः, सायं और मध्याह्न काल में संध्या करते समय विविध प्रकार की स्तुति से उन्हीं की प्रार्थना करते हैं। सभी वेदों में सूर्य उपासना श्रेष्ठ कही गई है तथा उन महात्मा का नाम परमात्मा कहा गया है। वेदों में सर्वत्र वेदज द्वारा अग्निदेव की ही स्तुति की गई है। वहाँ त्रिलोकेश, इंद्र, वरुण तथा अनायान देवताओं की भी स्तुति की गई है। जिस प्रकार गंगा अनेक धाराओं में विद्यमान रहकर प्रवाहित होती है, उसी प्रकार महर्षियों द्वारा भगवान विष्णु सभी देवताओं में विद्यमान बताए गए हैं। मनीषी विद्वानों ने 3 प्रकार के मुख्य प्रमाण बतलाए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और तीसरा शब्द प्रमाण। अन्य न्याय के पंडित 4 प्रमाण बताते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। परंतु अन्य मीमांसा के विद्वान अर्थापत्ति को लेकर 5 प्रमाण मानते हैं। पौराणिक विद्वान 7 प्रमाण मानते हैं। इन प्रमाणों से भी दुरेज्य है, वह है परम ब्रह्म। इसीलिए इन विषयों में बुद्धि, शास्त्र और निश्चयात्मक युक्ति से बार बार विचार करके अनुमान करना चाहिए। साथ ही सन्मार्ग का अनुसरण करने वाले दृष्टांत द्वारा इस प्रत्यक्ष विद्वान का चिंतन बुद्धिमान मनुष्य को सर्वदा करते रहना चाहिए। प्राय सभी पुराण तथा विद्वान ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा में सृष्टि करने की शक्ति, भगवान विष्णु में पालन करने की शक्ति और भगवान शिव में संहार करने की शक्ति, सूर्य में प्रकाश प्रदान करने की शक्ति तथा शेष और कश्यप में पृथ्वी को धारण करने की जो शक्ति है वो स्वभावतः विद्यमान रहती है। इस प्रकार एकमात्र वे आद्य शक्ति भी में व्याप्त रहती है। वे ही अग्नि में दहक तत्व शक्ति तथा वायु में संचार शक्ति है। कुंडलिनी शक्ति के बिना जीव भी शव बन जाते हैं। विद्वान लोग शक्तिहीन जीवों को निर्जीव एवं असमर्थ कहते हैं। तदंतर हे मुनि जनों, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी पदार्थ
इस संसार में शक्ति के बिना सर्वथा है, क्योंकि स्थावर जंगम सभी जीवों में वह शक्ति ही काम करती है। यहाँ तक कि शक्तिहीन पुरुष शत्रु पर विजय करने तथा भोजन करने में भी सर्वदा असमर्थ रहता है। वह सर्वत्र व्याप्त रहने वाली आदि शक्ति ही ब्रह्मा कहलाती है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अनेक प्रकार के यत्न द्वारा सम्यक रूप से उनकी उपासना करे तथा उनका चिंतन करे। भगवान विष्णु में सात्विक शक्तियाँ रहती है, ब्रह्मा में राजसी शक्तियाँ हैं और शिव में तामसी शक्ति रहती है। इस विषय में मन से बार बार विचार करके तर्क वितर्क करते रहना चाहिए। शक्ति ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है, सबका पालन करती है और इच्छा अनुसार इस चराचर जगत का संहार करती है। उसके बिना भगवान विष्णु, शिव, इंद्र, ब्रह्मा, अग्नि, सूर्य और अन्य कोई भी अपने अपने कार्य में किसी प्रकार भी समर्थ नहीं है। ये देवगण शक्ति युक्त होने पर ही अपने अपने कार्यों को संपादित करते रहते हैं। प्रत्येक कार्य कारण में वही शक्ति प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है। मुनिश्री पुरुषों ने शक्ति को सगुणा और निर्गुणा के भेदों में बांटा है। सगुणा शक्ति की उपासना आसक्त जनों और निर्गुणा शक्ति की उपासना अनासक्त जनों को करनी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पदार्थों की स्वामिनी वे ही निराकार शक्ति है। विधिवत पूजा करने से वे सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करती है। सदा माया से घिरे हुए अज्ञानी लोग उस महाशक्ति को जान नहीं पाते, जहाँ तक कि कुछ विद्वान पुरुष उन्हें जानते हुए भी दूसरों को भ्रम में डालते हैं। हे महाभाग, स्वयं भगवान विष्णु भी अनेक वर्षों तक कठोर तप करते हैं और ब्रह्मा तथा शिव जी भी ऐसा ही करते हैं। ये तीनों ही देवता निश्चय ही किसी का ध्यान करते हुए कठिन तपस्या करते हैं। इसी प्रकार अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों ही देवता अनेक प्रकार के यज्ञ सदा करते हैं। वे इस पराशक्ति ब्रह्म नाम वाली देवी को नित्य एवं सनातन मानकर सर्वदा मन से उनकी पूजा करते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, सब शास्त्रों का यही निश्चय जानना चाहिए कि दृढ़ निश्चय विद्वानों के द्वारा वे आदि शक्ति ही सदा सेवनीय है। यह गुप्त रहस्य मैंने कृष्ण द्वैपायन से सुना है, जिसे उन्होंने नारद जी से, नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के मुख से सुना था। इसीलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि दृढ़ प्रतिज्ञा होकर सर्वदा शक्ति की उपासना करे। शक्तिहीन असमर्थ पुरुष का व्यवहार तो प्रत्यक्ष ही देखा जाता है कि वह कुछ कर नहीं पाता। इसीलिए सर्वव्यापी आदि शक्ति जगत जननी भगवती को ही हमेशा जानने का प्रयत्न करना चाहिए। तो बोलिए प्रेम से जय माता दी। आज का यह अध्याय यही समाप्त हुआ। तो चलिए रसपान करते हैं दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा दे, सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धर्यो जगमाही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। की हरिवाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर बाजे। सोहे अस्तर और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संघारे। महिषासुर नरप अति अभिमानी, जहि अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय, मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग्य न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम अरु क्रोध जीति सब लीनो।
निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख मोहि डर पावे, शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो इक चित तुम्ही भवानी। करू कृपा ही मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला, जब लग जियूं दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, सब भक्त शरण निज जानी, करहु कृपा माँ जगदम्ब भवानी। तो बोलिए दुर्गा माता की जय। हे माँ, अगर इसे पढ़ने या सुनने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा प्रदान कीजिएगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, अध्याय पसंद आया हो, कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो बोलिए प्रेम से जय माता दी।